केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र में थे। उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर आज जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने विपक्षी नेताओं पर उनकी जन विरोधी नीतियों के लिए घेरा तो भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का भी खाका प्रस्तुत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पुणे में हुए बीजेपी के महाराष्ट्र अधिवेशन में अमित शाह ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए उन्हें भ्रष्टाचार का सरगना बताया। अमित शाह ने कहा कि शरद पवार ने भ्रष्टाचार की संस्थाएं खड़ी कर दी हैं और ऐसे में अब ये सब नहीं चलेगा। अमित शाह ने मराठा आरक्षण पर भी शरद पवार को घेरा और कहा कि उनके समय में ही मराठा आरक्षण को गायब कर दिया गया। और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है, मैं डंके की चोट पर कहकर। इसके साथ ही अमित शाह उद्धव ठाकरे पर भी खूब बरसे। उन्होंने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का नेता बताया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब फैन क्लब देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता है। देश की सुरक्षा को औरंगजेब फैन क्लब सुनिश्चित नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने समाज के हर तबके को न्याय दिलाने का काम किया है, जबकि विपक्ष ने सिर्फ झूठ फैलाया है। ये सिर्फ भ्रांतियां फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में शरद पवार ने दूध का पाउडर आयात करने का फैसला लिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे लागू नहीं किया। वो कह रहे हैं दूध का पाउडर इंपोर्ट होगा। कंफ्यूजन में मत आइए। वो सर्कुलर कर गए थे। 10 साल में 1 किलो दूध का पाउडर इंपोर्ट नहीं किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, और अगले 5 साल तक 1 ग्राम भी दूध का पाउडर इंपोर्ट नहीं होगा। आज मैं आपके बीच में ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। अमित शाह के निशाने पर राहुल गांधी भी आए। उन्होंने राहुल गांधी को अहंकारी बताया। अमित शाह ने कहा कि एनडीए को करीब 300 सीटें मिली हैं, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि जैसे कांग्रेस चुनाव जीत गई है। अमित शाह ने कहा कि देश में अगले 15 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।